हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनकी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारा मॉडिफिकेशन उनके रूट का होता है, स्टेम का और लीव्स का। तो इसमें हम लोग जो है कि प्लांट बॉडी के मॉडिफिकेशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि जीआईसी बायोलॉजी के लिए भी अच्छा मीन्स की हेल्पफुल साबित होगा और नीट के लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार जरूर से ट्राई करें और देखें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। पहला क्वेश्चन है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ ए कोकोनट इज। कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं वो क्या होता है? कॉटिलीडन होता है, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प या एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि कोकोनट का जो अंदर का जो व्हाइट वाला पार्ट हम खाते हैं वो जो है एंडोस्पर्मिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश आर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर में जो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं जैसे कैलिक्स और करोला होते हैं और एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं। चूंकि हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो किसी भी कंप्लीट फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। इनमें से 2 पार्ट को हम इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं किसी भी फ्लावर के इसेंशियल पार्ट होते हैं, जबकि कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंगल में कैलिक्स को हम सेपल कहते हैं और करोला को पेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे पूछा हुआ है कि डैश आर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, द सेपल एंड पेटल्स आर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो रूट होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर से जो है कि नमी को सोख लेती हैं और प्लांट के ग्रोथ में मदद करती हैं। और ये जो है ऐसे हवा में तैरती रहती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ब्रायोफिलम, कस्कुटा, वेंडा, राइजोफोरा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेंडा। और आपको मैं यहाँ पे फोटो भी दिखा देती हूँ। ये जो है ये वेंडा है और ये जो है इसकी एरियल रूट्स हैं जिनको हम हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से नमी को सोख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट्स आर ऑल रूट। मीन्स कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सारी तरह की रूट्स पाई जाती है? पोडोस्टिमॉन, लेमना, उल्फिया, उट्रिकुलरिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पोडोस्टोमन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पोडोस्टेमोन। तो यहाँ पे हम फोटो भी देख लेते हैं पोडोस्टोमन का। ये जो है पोडोस्टोमन का फोटो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें हमारा, द ओरिजिन ऑफ रूट हेयर इन ए रीजन लाइज जस्ट बिहाइंड। तो किसी भी प्लांट के जब रूट हम में जाते हैं तो रूट कैप होता है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन के आगे जो है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के आगे जो होता है ये होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन और ये है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट हेयर जो होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही निकलते हैं। तो यह जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन के ठीक पीछे होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि द रीजन ऑफ रूट हेयर इन ए रूट लाइज जस्ट बिहाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड पेरिनेशन। इसमें से कौन सा जो है कि कौन सा प्लांट है जिसमें कि स्टेम जो है परफॉर्म करता है फंक्शन किसका? स्टोरेज का और पेरिनेशन का। ठीक है, तो जिंजर में तो जो रूट होता है वो राइजोम होता है, अरे मीन्स की राइजोम होता है। और जो व्हीट है इसमें सीड होते हैं। रेडिस में जो है रूट जो है कि रूट में स्टोरेज होता है, जबकि ग्राउंड नट जो है ग्राउंड नट में स्टेम में स्टोरेज होता है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ व्हिच एलिमेंट हैज मेड सम प्लांट इंसेक्टिवोरस। कौन से एलिमेंट की कमी होती है मिट्टी में जिससे कि प्लांट इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं? तो यहाँ पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से प्लांट इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। नेक्स्ट है विलामेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम। जो विलामेंट टिश्यू होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक जो रूट्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो है मॉइस्चर को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइन इन जीरोफिटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड। जब लीव्स जो है स्पाइन में चेंज हो जाती है तो उसको हम क्लेडोड बोलते हैं। और मैं इसका फोटो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ये फोटो, इसमें जो लिप्स हैं ये स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, इसको क्लेडोड बोलते हैं। और जब स्टेम जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको फाइलोक्लेड या फाइलोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। कौन से इसमें जो है कि सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस नहीं होता? कोकोनट, ग्राउंडनट, मेज एंड ग्राम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्राम। इसमें थिन नहीं होता, मोटा सीड कोट होता है और मेम्ब्रेनस भी नहीं होता, हार्ड होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ हस्टोरियल रूट ऑफ कस्कुटा। जो कस्कुटा का प्लांट होता है उसमें जो हस्टोरियल रूट होता है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्रेजेंस ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। बी है प्रेजेंस ऑफ ओनली जाइलम, प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम, एब्सेंस ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो हस्टोरियल रूट्स होते हैं ना कस्कुटा के, उसमें जाइलम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्टेम। इसमें से कौन सा जो है कि हाईली मॉडिफाइड स्टेम होता है? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल एंड थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है हाईली मॉडिफाइड स्टेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्लांट लिव इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में कौन सा प्लांट उगता है? नियोटिया, मैंगो, वीट, ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन। एंजियोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म से किस तरह से डिफरेंट है? हैविंग कंपाउंड लीव्स, being small in size, having evergreen, having ovule enclosed in ovary। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके ओव्यूल ओवरी में इनक्लोज्ड होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when ant part other than blade of the when the another part other than the blade of leaf become flattened to perform the function of leaf it is। तो इस पे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया हुआ था फाइलोड। जब जो है लीफ के अलावा दूसरे प्लांट पार्ट जो है लीफ लाइक हो जाते हैं तो और वो जो है फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं तो उनको हम फाइलोड बोलते हैं। और जब लीफ जो होती है स्पाइनी हो जाती है तो उसको क्लेडोड बोलते हैं। नेक्स्ट है पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा आर एडिबल पार्ट ऑफ द सिंपली फ्लेशी बेरी फ्रूट इज। तो प्लेसेंटा जो होता है एडिबल पार्ट होता है किसमें? टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? स्टिपुलेट लीव्स होती है, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। जब भी हम ब्रिंजाल, बैगन देखते हैं या टोमेटो देखते हैं तो उस पर कैलिक्स जो है अधिकतर हमें देखने को मिल जाती है क्योंकि कैलिक्स जो है परसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है लीफ लैमिना इज रिड्यूस्ड इन। कौन सा ऐसे प्लांट है जिनकी लीफ लैमिना रिड्यूस हो जाती है? तो लीफ से जो है कि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो इसलिए जीरोफिटिक प्लांट में लीफ लैमिना रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर जीरोफिटिक प्लांट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासेस आर एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम। तो ग्रासेस एग्जांपल होती है रनर की। पैरेलल मल्टीकोस्टल वेनेशन इज फाउंड इन प्लम, पाम, कैस्टर, कुकुरबिट। तो पाम में जो होता है पैरेलल मल्टीकोस्टल वेनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है द टेंडिल इन स्माइलेक्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट है द वेजिटेटिव कैबेज इज। ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। वेजिटेबल कैबेज जो होता है यह फाइड स्टेम होता है। द एडिबल पोर्शन इन रेडिस। रेडिस में किस पार्ट में फूड स्टोर होता है? तो रूट में जो है कि फूड स्टोर होता है। The flower is modified shoot, leaflet, branch, stipule। जो फ्लावर्स होते हैं वो
किसके मॉडिफाइड रूप होते हैं? लीफलेट के, स्टिप्यूल्स के, ब्रांच के या सूट के? तो स्टिप्यूल्स के मॉडिफाइड रूप होते हैं। नेक्स्ट है पोटैटो फूड इज स्टोर इन। जो पोटैटो हम खाते हैं वो क्या है? स्टेम है, रूट है, पेटियोल है, लीफ है? तो स्टेम है। इफ लीफ बेस इज स्वेलन इट इज कॉल्ड। किसी भी प्लांट में जब लीफ बेस जो है स्वेलन होता है तो उसको पेल्विनस कहते हैं। नेक्स्ट है मिंट प्लांट प्रोड्यूस। मिंट प्लांट जो है क्या प्रोड्यूस करता है? स्टोलोन, ऑफसेट, सकर, राइजोम। सकर और राइजोम तो नहीं करता, ऑफसेट और स्टोलोन में हम देख सकते हैं कि स्टोलोन जो है प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है द स्पाइस क्लोव इज ड्राइड। जो क्लोव होता है वो ड्राइड क्या होता है? फ्लावर बड होता है। स्पॉट आउट द स्ट्रैंड, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ब्रिंजल। तो ब्रिंजल यहाँ पे ऑड है क्योंकि रेडिश, कैरेट और टर्निप सारे के सारे जो है रूट के मॉडिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी से प्लांट पार्ट मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।